हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बिजनेस एथिक्स, आपका बीबीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़। उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। होप सो स्टूडेंट्स आपको वो वाला वीडियो भी काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके वैल्यूज़ के। तो जो थोड़ा सा मैं रिकॉल करती हूँ, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने एथिकल वैल्यूज़ में पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ शेप होती हैं। फिर उन्हीं वैल्यू शेप में हम बिलीव करने लगते हैं, वही चीज़ हमारे परसेप्शन में आती है, यानी कि हमारे थॉट प्रोसेस में आ जाती है। वही चीज़ें हमारे एटीट्यूड में झलकने लगती हैं, देन वही चीज़ें हमारी बिहेवियर में आ जाती हैं, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, वही हमारा पर्सनैलिटी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, एक हायरार्की चल रही है वैल्यूज़ की, जो फॉर्म होती है हमारे वैल्यू सिस्टम में, जो कि सिस्टम आइडेंटिफाई होता है, हमारा रिलेटिव इम्पोर्टेंस होती है, जहाँ पर हम असाइन करते हैं इस तरीके की वैल्यूज़ को, जो कहलाती है हमारी फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इक्वालिटी एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव जो हैं वैल्यूज़ के, वो मैंने शोन किए हैं इस तरीके के डायग्राम में। तो मैं आपको वन बाय वन उनको डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पॉइंट आता है नॉरिशमेंट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, जो क्लाइमेट बेस्ड होता है। क्लाइमेट बेस्ड ऑन वैल्यू नॉरिशेस द ह्यूमन स्पिरिट एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन एवरीवन। जो क्लाइमेट बेस्ड वैल्यूज़ होती हैं वो नॉरिश करती हैं आपके, नॉरिश का मतलब होता है एक तरीके से पौष्टिक आहार देती हैं आपके ह्यूमन स्पिरिट को, और ब्रिंग आउट करती हैं एक दूसरे, हर बंदे में, प्रत्येक में ब्रिंग आउट लेकर आती हैं बेस्ट इन एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका चेंज ह्यूमन नेचर। जो भी शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं वो अलाउ करती हैं चेंज के लिए। शेयर्ड वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशनल वे में लेती हूँ, क्योंकि हम बिजनेस एथिक्स पढ़ रहे हैं। शेयर्ड वैल्यू जैसे कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ, मेरा जो कलीग है उसमें कोई अच्छी आदत है, मैं उसके डेली बेसिस पे उससे इंटरेक्ट करती हूँ, इंटरेक्शन रहता है मेरा, तो उसकी कुछ अच्छी आदतें मेरे में आएंगी। तो वो क्या है, मैं शेयर्ड कर रही हूँ वैल्यू को, या मेरे में कोई आदत होगी तो वो मैं उसके साथ शेयर होगी। तो उस तरीके से क्या है, वो अलाउ करती है चेंज को, इनोवेशन को, और बेटर एक्सेल ऑफ ह्यूमंस को। तो वैल्यू एक तरीके से सर्व करती हैं एज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। वैल्यू जनरली इन्फ्लुएंस करती हैं एटीट्यूड को और हमारे बिहेवियर को। ठीक है, तो ये हुआ आपका चेंज ह्यूमन बिहेवियर। देन आता है आपका थर्ड, जो था आपका स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या हुआ, ये प्रोवाइड करती हैं स्कोप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, रिडक्शन इन वेस्ट एंड एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ हमने आज सीखी वो निरंतर वही चीज़ रहेगी। लर्निंग क्या है, एक अनएंडिंग प्रोसेस है, जस्ट चलती रहती है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ क्या है, हमारी दिन ब दिन इम्प्रूव होती हैं, इन्हेंस होती हैं। जो हमने बचपन से सीखा है उस चीज़ को तो हम अडेप्ट करते ही हैं, साथ ही हमें कोई और चीज़ सीखने के लिए मिलती है अच्छी वैल्यू के फॉर्म में, तो हम उसको भी अडेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये प्रोवाइड करती है स्कोप आपके कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फॉर्म बेस ऑफ रिलेशनशिप। फॉर्म बेस ऑफ रिलेशनशिप, ये क्या बोलते हैं कि वैल्यू सर्व करती है एज फाउंडेशन। वैल्यू क्या है, एक तरीके से नींव होती है किसी भी रिलेशनशिप की जो ऑर्गेनाइजेशन में है। वैल्यूज़ गाइड कर रही हैं वर्क को और रिलेशनशिप को किसी इंस्टीट्यूशन में, यानी किसी संस्था में। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू एक बेस तैयार करती है किसी भी रिलेशनशिप का। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं वैल्यूज सर्व एज द फाउंडेशन of relationship. Values guide the work and relationship in the institution. ठीक है, फिर आता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या कहता है, वैल्यू हेल्प करती है सेल्फ मैनेजमेंट में ऑफ द पीपल। ठीक है, वैल्यूज प्रोवाइड करती है स्कोप फॉर विन विन सिचुएशन। ठीक है, तो वैल्यू हेल्प करती है अपने आप को मैनेज करने में, पीपल को, और जो कि प्रोवाइड करेगी एक तरीके से स्कोप आपकी
विन विन सिचुएशन का। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट 6 जो है बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ में क्या है, वैल्यूज काम करती हैं एक तरीके से सॉलिड रॉक का। सॉलिड रॉक मतलब क्या हो गया, जो चट्टान होती है ना, पत्थर की चट्टान, ठीक है, ऑफ कॉमन थिंकिंग में क्रिएटिविटी लाती है, इनोवेशन लाती है इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में, जो हेल्प करते हैं ग्रो करने में और स्मूथ रनिंग में बिजनेस की। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोवाइड डायरेक्शन। इसमें क्या है, वैल्यू प्रोवाइड करती हैं डायरेक्शन, कोई भी जो सिचुएशन आती है रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो वैल्यूज प्रोवाइड डायरेक्शन इन सिचुएशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। देन आपका आता है प्रोवाइड फीडबैक। प्रोवाइड फीडबैक में क्या है, वैल्यू प्रोवाइड करती है डायरेक्शन इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी और वैल्यू प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, फिर आता है आपका इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। ये कैसे है, ये कंट्रीब्यूट करती हैं क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप की। ठीक है, वैल्यूज हेल्प करती हैं इम्प्रूव करने में रिलेशनशिप्स। फिर आती है आपका नेक्स्ट बिल्डिंग कल्चर। वैल्यू क्या क्रिएट करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करने में कल्चर को। ठीक है, वैल्यूज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कल्चरल बिल्डिंग। ठीक, फिर आता है आपका सोशलाइजेशन। ये क्या बोलती है, वैल्यूज सोशलाइज करती है न्यू एम्प्लॉयज़ को नेचुरल वे में। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग। वैल्यूज सर्व करती है एक गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे हुई, जैसे कि आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसके थ्रू सॉर्ट आउट होगा, आपका जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं ये हमें हेल्प कैसे करेंगी, हमें सर्व कैसे करेंगी गाइडलाइन डिसीजन मेकिंग के लिए। मैंने क्या बताया था, वैल्यूज़ एक तरीके से शेप लेती हैं, वैल्यू शेप होती है, देन हम उस पर बिलीव करते हैं, वही हमारे परसेप्शन में आता है, वही हमें एटीट्यूड में झलकता है, वही हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और पर्सनालिटी में आ जाता है। तो क्या हुआ, अगर हमें कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम वैल्यू के ढंग से जो हमने वैल्यूज सीखी हैं, जो डिज़ायरेबल हैं, जो एक तरीके से इंटरनलाइज्ड क्राइटेरियन है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन है, उसके बिहाफ पर हम डिसीज़न लेने में कैपेबल होंगे, जो कि बोल सकते हैं कि वैल्यू सर्व करेगी एक तरीके से गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हम इसका अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़ का डायग्राम देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं आपके। फर्स्ट आता है आपका नॉरिशमेंट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। ये क्लाइमेट बेस्ड होता है वैल्यूज़ पे, जो नॉरिश करता है ह्यूमन स्पिरिट को, ब्रिंग आउट लाता है बेस्ट इन एवरीवन। फिर आपका आता है दूसरा चेंज ह्यूमन बिहेवियर। चेंज ह्यूमन नेचर में क्या है आपका, जो शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं वो अलाउ करती हैं चेंज के लिए, इनोवेशन के लिए, जो कि बेटर एक्सेल होता है ह्यूमंस का। वैल्यूज सर्व होती हैं एक तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। वैल्यू जनरली इन्फ्लुएंस करती हैं एटीट्यूड एंड बिहेवियर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर है आपका फॉर्म बेस ऑफ रिलेशनशिप। देन आता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। फिर आपका बिजनेस ग्रोथ, प्रोवाइड डायरेक्शन, प्रोवाइड फीडबैक, इम्प्रूव रिलेशनशिप, बिल्डिंग कल्चर, सोशलाइजेशन और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये हुआ आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़। ये हैं आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कराऊंगी, नेक्स्ट हेड जो कराऊंगी कल वाले वीडियो में, उसका मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। उसमें क्या है, उसमें आपके टाइप्स आएंगे वैल्यूज़ के। तो एथिक्स को भी अगर एक साथ ऐसा पढ़ेंगे तो थोड़ा बल्कीनेस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर हमने एथिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स की हुई हैं वैल्यूज़ की प्रीवियस वाले वीडियो में, एक बार ये उसका ओवरव्यू और दे दूँगी। फिर उसके बाद जब आप टाइप्स पढ़ेंगे वैल्यूज़ के, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो एथिकल वैल्यूज़ में पढ़ा था हमने, ये एक डिफाइंड कॉन्सेप्ट है डिज़ायरेबल,
जिसमें वैल्यू पहले शेप करती हैं, जो कि एम्बेडेड होते हैं, जो इन्फर्ड होते हैं हमारे पीपल्स बिहेवियर से और उनके परसेप्शन से, पर्सनैलिटी से और मोटिवेशन से। वैल्यूज़ क्या है, एक तरीके से ग्लोबल बिलीफ्स हैं जो गाइड करती हैं हमारे एक्शंस को और जजमेंट को अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 3 4 5, ये आपके टोटल 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। और एथिकल वैल्यूज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बिजनेस एथिक्स समझाया हुआ है, ठीक है। अब बस हमारा जो बचेगा टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, देन आपका ये वैल्यूज़ भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ कर लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, देन ये वाला भी आपका फिनिश हो जाएगा वैल्यूज़ वाला टॉपिक। फिर हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला आपको लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। फिर हमारी नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। बस वैल्यूज़ हो जाए एक बारी, तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन वाले नोट्स को आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिससे पॉइंट बाय पॉइंट आप क्लियर कर दें। उसको क्लैरिफिकेशन हो, कोई क्वेरी हो तो फिर पूछ लेना। तो होप सो स्टूडेंट, आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो कराए हुए हैं, आप उसको पॉइंट आउट करते रहिए कॉपी में, उसको नोट्स बनाते रहिए। प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो होप सो ये आपको समझ आ रहे हैं, क्लैरिफाई हैं, ठीक है। नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दिखने में, क्योंकि विजिबल है ये अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। फिर हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। होप सो आपको आज तक के वीडियो जितने मैंने कराए हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।